सोना 1945। दुनिया की तारीख का सबसे तारीख वक्त, जहां हर गली, हर बस्ती, हर दरख्त जंग की आग में जल चुका था। इसी तबाही और वहशत के बीच एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने पहली चीख मारी। उसका नाम रखा गया अहमद। उसके वालिद जंग में एक फौजी थे जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए कभी वापस न लौटे। उसकी माँ साबरा एक नर्स थी जो जख्मियों के जख्मों पर मिरहम रखती और अपने बच्चे के कान में उम्मीद और सब्र की दुआएं फूंकती थी। अहमद की आंखों ने दुनिया को मलबे के ढेर में देखा, लेकिन उसके छोटे से दिल में एक नया जहां बस रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां अमन होता, हवा खुशबू देती और जमीन दोबारा जिंदा होती। इस बच्चे की पहली सांस इस राख में ली गई थी जो जंग ने पीछे छोड़ी थी, मगर उसकी रूह में एक नई फसल उगाने का इज़्म था। अहमद ने अपने बचपन में खेल के मानी ही बदल दिए। जब दूसरे बच्चे जंगी खिलौने बनाते और लड़ाई के खेल खेलते, वो खामोशी से मिट्टी में बीज बोता। जब उसकी माँ जख्मी फौजियों के लिए दुआ करती तो अहमद मासूमियत से कहता, माँ, मैं जमीन के जख्म ठीक करूंगा। गांव के लोग उस पर हंसते, उसे एक अजीब बच्चा समझते, मगर अहमद के चेहरे पर एक ऐसा पख्ता यकीन होता था जो किसी मौजिज़े से कम नहीं लगता था। वो टूटी फूटी गलियों में घूमता, मलबे के नीचे दबी हुई मिट्टी को खोदता और उसमें नन्हे पौधे लगाता। उसके लिए हर पौधा एक उम्मीद था, एक वादा था कि जिंदगी मौत पर हमेशा गालिब आएगी। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और वो छोटा सा अहमद अब एक नौजवान बन चुका था। उसने माहौलियात की तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसने गहराई से पढ़ा कि जंगों ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जमीन के दिल पर भी कितने गहरे जख्म दिए हैं। कैसे खूबसूरत जंगलात कट गए, दरिया जहरीले हो गए और बेशुमार जानवर हमेशा के लिए मिट गए। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जमीन भी एक सिपाही की तरह है जिसने हर जंग को अपने सीने पर बर्दाश्त किया मगर कभी बदला नहीं लिया। ये खामोशी से सब कुछ सहती है। इसी दिन इसी लम्हे अहमद ने फैसला किया, वो जमीन का सिपाही बनेगा और उस खामोश सिपाही के जख्मों पर मुरहम रखेगा। सना 1948 में अहमद ने अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए अपनी तंजीम की बुनियाद रखी। नाम था ग्रीन टुमारो, यानी सरसब्ज कल। शुरू में उसके साथ सिर्फ चंद दोस्त, एक बेलचा और बेअंतहा यकीन था। उन्होंने वो काम शुरू किया जिसकी किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने जंग से तबाह शुदा जमीन पर पहला दरख्त लगाया, नदियों और झीलों में फैली आलूदगी को साफ करना शुरू किया। वो लोगों को घर घर जाकर बताते कि अमन सिर्फ कागज पर लिखा हुआ एक माहदा नहीं, बल्कि ये एक आदत है, एक तर्ज जिंदगी है जो जमीन की देखभाल से शुरू होती है। इनका पैगाम सादा था, अगर हम अपनी धरती को नहीं बचाएंगे तो कोई भी जंग जीतकर अमन हासिल नहीं कर सकते। 1950 की दहाई आते आते ग्रीन टुमारो एक छोटी सी कोशिश से एक आलमी तहरीक बन गई। अहमद का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचने लगा। वो मुख्तलिफ मुल्कों में गया। उसने बच्चों, किसानों और यहाँ तक कि सरहदों पर खड़े सिपाहियों से भी बात की। अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी एक मशहूर तकरीर में उसने कहा, जिस हाथ ने कभी जंग लड़ी वही हाथ जमीन को नई जिंदगी भी दे सकता है। अगर हम जमीन को मार देंगे तो खुद कहाँ रहेंगे। दुनिया ने पहली बार एक ऐसे माहौलियाती सिपाही को देखा जो जमीन की बका के लिए लड़ रहा था, मगर बंदूक से नहीं, बीज से। उसकी आवाज में वो दर्द और सच्चाई थी जिसने दुनिया भर के रहनुमाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हर अजीम सफर आजमाइशों से भरा होता है। अहमद का रास्ता भी आसान नहीं था। कई बार तंजीम के फंड्स खत्म हो गए, उसके साथ ही थक कर साथ छोड़ गए। कुछ ने तो यहां तक कहा, अहमद, ये सब वक्त का ज़या है, एक आदमी पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता। ऐसे लम्हों में वो अकेला रह जाता, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता था। वो कहता था, अगर एक पौधा भी जिंदा है तो उसका मतलब है कि इंसानियत अभी मरी नहीं। वो बार बार गिरा, मगर हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठा, और हर ठोकर के बाद वो खुद को जमीन के और करीब महसूस करता। इसका ईमान था कि फितरत कभी हार नहीं मानती, तो वो कैसे मान सकता था। उम्र गुजरती गई, अहमद के बाल सफ़ीद हो गए, मगर उसके हाथों से लगाए हुए दरख्त जवान और तनावर हो चुके थे। एक दिन एक नौजवान सहाफ़ी ने उससे पूछा, अहमद साहब, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उस काम में लगा दी, आपको इस सब से क्या मिला।
वो अपने लगाए हुए जंगल में खड़ा था। परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं पाया। मैंने तो बस जमीन को वो वापस लौटाया है जो हमेशा से उसका था। मोहब्बत, साया और सांस लेने का हक, सुकून इससे बड़ी दौलत नहीं है। इसकी आंखों में एक गहरा इत्मीनान था जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी किसी अजीम मकसद के लिए वक्फ की हो। सना 2005 में अहमद इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया, लेकिन उसके लगाए हुए जंगलात आज भी जिंदा हैं और सांस लेते हैं। हर पत्ते में उसकी मेहनत नजर आती है, हवा के हर झोंके में उसकी दुआ महसूस होती है। दुनिया उसे द मैन हु हील्ड द अर्थ, यानी वो शख्स जिसने जमीन को शफादियों के नाम से याद करती है। लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो जमीन की आवाज था जो हमें याद दिलाता है कि हमारा वजूद इसी मिट्टी से है। जंगें शायद खत्म हो सकती हैं, मगर शफा देने का अमल एक लामतनाही सफर है। अगर हम सब अहमद की तरह सोचना शुरू कर दें तो ये जमीन कभी बंजर और वीरान नहीं हो सकती। इस कहानी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी मजीद मुतासिर कुन कहानियां आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।